जन्म और मरण जो कुछ है उसका कारण ये मोह है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब माया, धन दारा संपत्ति सगल, धन दारा स्त्री, संपत्ति जायदाद जो होती है, सगल यानी शकल, सारी जितनी भी चीजें हैं, जिन्हें आप उन्हें कर मानी, जिसने ये अपने मानी है, ये हमारी है, ये सब हमारी है, जिसने ऐसा कुछ माना है, इनमें कुछ संगी नहीं, इनमें कुछ भी अपना नहीं है, इनमें कुछ संगी नहीं, नानक कहे साची वाणी। गुरु नानक ने कहा, मैं ये सत्य दुनिया को बता रहा हूं, इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब यहीं से बटोरा है, यहीं से इकट्ठा किया है और सब यहीं रह जाएगा। न तुम कहीं से लाए हो, न तुम इसे साथ ले जा सके हो, ये जो कुछ है यहीं से बटोरा गया और यहीं रह जाएगा। सारा खेल ये मोह का। मोह की बात और चर्चा चली, कथा तो मैंने भगवान की सुनानी और वही सुनाऊंगा, परंतु थोड़ी बात बताता हूं। विचारकों ने क्या क्या बातें बताई। रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, जिनको विश्व पुरस्कार मिला था, जिनकी कविता की पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था, गीतांजलि के ऊपर। गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी। गीतांजलि बंगला भाषा में है, हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी में, विविध भाषाओं में है। एक कविता का मैं हिंदी भाव आपको बता रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, मैं जानता हूं परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। भाइयों और बहनों, बस ये जो होती है ना कविताएं या वचन, ये तो विचार के होते हैं, बाकी की बात सब जानते हैं, पर थोड़ा विचार करो उस महाकवि ने क्या कहा। मैं जानता हूं परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है। ऐसा कोई धन नहीं जिससे मैं उसकी तुलना कर सकूं। भाइयों, शब्दों को समझो भी और तोलो भी। ऐसा कोई धन नहीं, कोई चीज नहीं जिससे मैं उस परमात्मा की तुलना कर सकूं। कोई चीज नहीं ऐसे, कोई रतन, कोई धातु, कोई वस्तु, कोई चीज ऐसे कोई है ही नहीं जिससे मैं उसकी तुलना कर सकूं कि भी देखो ये तो परमात्मा जैसे, परमात्मा जैसा कोई चीज नहीं है जिससे मैं उसकी तुलना कर सकूं। फिर भी मैं, जो इतना श्रेष्ठ है, फिर भी मैं कंकर पत्थरों में फंसा हूं। जो उसके सामने कंकर और पत्थर हैं, मैं इनमें फंसा, इनको बटोरने लग रहा हूं, इनको इकट्ठा कर रहा हूं, इनको मैं श्रेष्ठ मान। मुझे पता है परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, और फिर भी मैं इन कंकर और पत्थरों में फंसा हूं। मैं इन्हें फेंक कर परमात्मा का हो नहीं पाता। सोचो, इन्हें छोड़कर, इन्हें फेंक कर मैं परमात्मा का नहीं हो पाता। ये मेरा जीवन है, ये मेरा ज्ञान है। मैं इस अज्ञान को जीता हूं। मुझे पता है उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मुझे पता है, और फिर भी मैं कंकर पत्थरों में उलझा हुआ, मैं इन्हें छोड़ नहीं पाता, और फिर मैंने छोड़कर उसका हो नहीं पाता। क्यों? अब बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो मोह की है। मोह में जीव उलझा हुआ है। अब माता मरुदेवी की हम वंदना करते हैं। माता मरुदेवी की बात हमने
ज्ञान पाने के लिए समझनी है। जिसने कभी दुख जाना नहीं, जो इतनी पूर्णशीला थी, पर जीवन के अंतिम भाग में एक मानसिक दुख उन्हें प्राप्त हुआ, और वो था उनका बेटा उन्हें छोड़ करके वन में चला गया। रुका नहीं, चाहा था रुक जाता, आवाजें भी दी थी, वो नहीं रुका, चला गया। उस दिन से माता दुखी थी, मानसिक दुख था, वो चला गया। उनके मन की सोच अब क्या थी? श्रावक श्राविकाओं, वो मां अपने बेटे को कैसे याद करती है, क्या कहती है? वो जंगल में चला गया, वो जंगल में चला गया। यहां तो उसके सर के ऊपर छत्र रहता था। आप सुनो उनकी सोच, वो क्या क्या कहती हैं और कैसे याद करती हैं। यहां तो उसके सर के ऊपर छत्र रहता था, जिससे धूप से उसकी रक्षा होती थी। अब वो धूप में तपता होगा। आपको तो ये बात ऐसी लगी होंगी, क्या बात होगी, चलो आगे। एक मन की बात समझो और मन की पीड़ा को समझो और सोच को। यहां तो उसके सर पर छत्र होता था, वहां धूप में तपता होगा। यहां जब वो कहीं जाता था, हाथी पर बैठकर जाता था। कहीं जाता था तो हाथी पर बैठकर जाता था, अब वो पैदल जाता है। उसके पांव में कुछ नहीं है, उसके पांव में कांटे लगते होंगे। वो मेरा बेटा कितना दुख पाता होगा, सोच देखो कितना दुख पाता होगा। यहां श्रावको एक दुखी मन की पीड़ा को समझना। वो क्या कहते हैं, यहां तो उसके ऊपर चंवर डुराए जाते थे, और चंवर डुराएंगे तो मक्खी मच्छर कोई पास आएगी ही नहीं। यहां तो उसके ऊपर चंवर डुराते थे, वहां तो उसके शरीर को मच्छर खाते होंगे। रात में वो कैसे करता होगा, उस जंगल में कैसे रहता होगा, उसके शरीर को मच्छर खाते होंगे। यहां उसकी रक्षा में हर समय अंगरक्षक होते थे, खड़े रहते थे। वहां तो जंगल में शेर और चीते ऐसे हिंसक जानवर हैं, उसके चारों ओर वो आते होंगे। वो कैसे करता होगा, उनको कैसे हटाता होगा? कोई आक्रमण कर दे तो क्या करता होगा? उसके पास तो शस्त्र भी नहीं है जिससे वो हटा दे, कुछ कर दे। कोई साधन भी नहीं है। गुरु महाराज योगीराज जी का पर्वतीय इलाकों में जाना हुआ। उधर कुछ जंगली जानवर ऐसे जैसे शेर चीते कुछ इस तरह के थे। तो भाई भी साथ में थे, संत थे कई, सब इकट्ठे चल रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और वो आदमी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। भावना होती उसने हाथ जोड़ दिए। गुरु महाराज ने कहा, भाई और कौन तुम्हारे साथ? बोले कोई नहीं। बोले सुनते हैं जंगल के अंदर कुछ ऐसे जानवर भी हैं, हमारे पास है ना। क्या है? उसने जो एक लकड़ी उसके पास थी दिखाई, वो आगे से सुलग रही थी, जल नहीं रही थी, जल तो रही थी, सुलग रही थी। वो ऐसा नहीं था भी ज्वाला उठती हो। बोले ये है ना। बोले जब कोई, तो गांव की भाषा में गाली दे के बोला, जब कोई ऐसा जानवर आता हम इसको ऐसा घुमाते हैं, और घुमाते ही वो एकदम जल जाती है। बोले एक पास नहीं आई,
जलती हुई आग के पास ये शेर चीते आते नहीं, बोले ये हमारे पास है, हम कहीं भी जाएं, कोई आए तो हमारे पास में। साधन बचाव का है तो डर नहीं है, आएगा तो कुछ हम देखेंगे, कुछ हम करेंगे। मां क्या कहती है, यहां तो उसके अंगरक्षक थे, वहां जंगल में तो कोई नहीं, वहां तो शेर चीतों के बीच वो क्या करता होगा, कैसे रहता होगा। और वो कहकर रो पड़ती, क्या कहती, यहां वो सिंहासन पर बैठा करता, वहां तो बैठने को खाली धरती और पत्थर हैं, वो कैसे करता होगा, उसे चुभते होंगे, कैसे करता होगा। याद करती हैं, रो पड़ती हैं। और सुनो, मन की कल्पनाएं और सोच और इस मोह, यहां उसके महलों में संगीत बजा करता, यहां उसके महलों में संगीत बजा करता, वहां जंगल में नाग फुंकारते हैं। श्रावकों, वो कहती है वहां जंगल में नाग फुंकारते हैं, उनकी आवाजें आती होंगी वहां। यहां तो वो सोने की थाली में भोजन करता था, वहां तो सूखी रोटी मिलती होगी, और वो भी कर पात्र हाथ में खाता होगा। मेरे बेटे तू कैसे रहता होगा, वहां अकेला, तेरे पास कौन है, तेरे पास कोई नहीं है। वो याद करती और याद करके रो पड़ती। जिसने कभी सिर के दर्द की पीड़ा को नहीं जाना, वो याद करके रो करके अंधी हो गई। इतना दुख अपने बेटे के जाने का उन्हें हुआ। कुछ कथाओं में ये वर्णन नहीं भी है, कुछ कथाओं में है कि माता को दिखाई देना बंद हो गया। भरत महाराज ने सेविकाएं रखी हुई थी जो उनको जरा भी कष्ट होने नहीं देती थी, पर अपनी आंखों के बिना तो अंधेरा ही अंधेरा है। बस हर समय वो रोती और पुकारती रहती, ऋषभ को, ऋषभ को। रे तू चला गया, मेरे को छोड़कर चला गया, वो रोती रहती। भरत ने बहुत समझाया और समझाया, मां वो बहुत बलवान है, कुछ नहीं हो सकता उनका, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मां यही कि तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ महल में हो, तुम तो यहाँ आराम से हो, सुख से हो, तुम्हें क्या पता वहां जंगल में, वहां जाके देखो ना कितना सारा कष्ट है। यही उत्तर देती, हमेशा यही कहती। और कितना समय बीत गया बंधु, 1000 साल साधना के थे भगवान के, उनके आंसू ने सूखे। इतना उन्हें गहरा और भारी दुख इस तरह से था। आज पहली बार एक समाचार आया, पहली बार 1000 साल में पहली बार, जब भरत गए अपनी दादी मां के पास में, चरण छुए, चरण छुए, कहा दादी मां भरत, अच्छा बेटा। दादी मां तुम हमारी तो मानती नहीं। क्या मानो तेरी, मैंने कितनी बार कहा जा, चला जा जंगल में, उसे बुला ला, उसे ले आ, कितनी बार कहा, और तू हमेशा मेरे को बहका देता, वो आएंगे फिर आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बुलाने से नहीं आएंगे। क्या सुनो तेरी, क्या मानो तेरी। दादी मां मैं आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात लाया हूं। क्या लाएगा, तो खुशी की बात है, आज तक तो तू लाया नहीं, अब लाएगा खुशी की बात। क्या लाएगा। दादी मां खुशी की बात लाया हूं। क्या लाया है, आपके बेटे को, ऋषभ को, उस भाषा में जो समझे होंगे, अपनी भाषा में केवल ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो क्या हुआ उससे, वो परमात्मा हो गया।
वो आएगा फिर। लो, वो कह रहे वो परमात्मा हो गया और वो पूछ रहे फिर वो आएगा। उनके मन के अंदर इतना मोह भाव था, इतना मोह भाव था, वो कहते आएगा। मां वो तो नहीं आएंगे, फिर क्या खुशी की बात लाया तू। भरत बोले दादी मां आज वो अपने नगर अयोध्या के बाहर जो शकट मुख उद्यान है उसमें आ गए। वहां इतने पास में या शकट मुख में आ गए। हाँ, और सारा परिवार उनके दर्शन करने के लिए जा रहा है। चलो तुम भी चलो और दर्शन करो। मैं जरूर दर्शन करूंगी। आप मेरे से सवाल करो, दर्शन कहां से करेंगी? नहीं समझी बात को? दिखाई देना तो बंद हो गया, दर्शन कहां से करें? तुम चलो दर्शन। मैं जरूर चलूंगी, मैं अपने बेटे को देखूंगी वो कैसा है। बहुत कमजोर हो गया होगा, आप चल के देख लेना। आप कहोगे तो विरोधाभास की बात करो, देख लेना आंखें, ऐसा ही होता है। अद्भुत है, विचित्र है। जो बैठी हुई थी खड़ी हो गई। चल मुझे ले चल, मेरे बेटे के पास ले चल, चल ले चल। भरत ने सहारा अवलंबन दिया। चलो दादी माँ मैं आपको ले चलता हूं, चलो चल ले चल। तू इतने दिन हो गए मैं कहती रही, आज बताया तूने, चल ले चल। सहारा दिया। महल के बाहर हाथी खड़ा था, हाथी पर चढ़ने का साधन भी था, जो भी कुछ था भरत स्वयं ले गए और ले जाकर उनको हाथी के ऊपर बैठाया।